हेलो गाइस, टुडे वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज स्ट्रक्चर इन सी। स्ट्रक्चर का क्या रोल होता है, स्ट्रक्चर कैसे हेल्पफुल है डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए, और स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, एरे विद स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को के एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाता है, ये सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। आई एम सचिन भारद्वाज, कंप्यूटर प्रोग्रामर। वेलकम टू अवर चैनल। लेट स्टार्ट द टॉपिक व्हाट इज द स्ट्रक्चर इन सी। तो माय डियर, सबसे पहले स्ट्रक्चर इन सी के बारे में मैं बता देता हूँ। वन लाइन डेफिनेशन: स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप वेरिएबल्स, और ये भी कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है जैसे हमारे पास एरे था, राइट। और सिंपल आपको समझना है कि स्ट्रक्चर के अंदर एक डेटा टाइप नहीं होता, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स वेरिएबल्स होते हैं, जिससे आप किसी का आईडी, नेम और सैलरी इनपुट कर सकते हो। यानी कि अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय का एक आईडी होता है जो इंटीजर में होगा, एम्प्लॉय का एक नेम होगा जो कैरेक्टर में होगा, और एक जो उसका सैलरी होगा वो मे बी एक फ्लोटिंग पॉइंट्स में हो सकता है। तो जब हम इसको एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं स्ट्रक्चर को, तो इस तरह के जब हमारे पास कोई ग्रुप बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर, और उसका एक नेम दे दिया जाता है, तो दैट इज नॉन एज द स्ट्रक्चर इन सी। ठीक है, तो आप समझिए इधर की क्या क्या है। वेयर वी नीड टू स्टोर ए ग्रुप ऑफ डेटा, वेदर द सिमिलर डेटा टाइप्स और नॉन सिमिलर डेटा टाइप्स, वी हैव सीन एरे इन सी which are used to store get the data is the similar data types and continuous memory allocations. Unlike the arrays, structure in C are user defined data type which are used to store the group of elements या items of non similar data types। यानी कि similar तो हो ही सकते हैं, non similar को भी ये यूज कर सकता है स्ट्रक्चर, और every structure start with the struct keyword, right। तो आप देखिए इस तरह से इसमें किस तरह से मेंबर्स होते हैं, ये आपको मैं लाइव इंप्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा विद प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्ट कीवर्ड है, आपको ये ध्यान रखना है, और स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ आपको स्ट्रक्चर का नाम ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर का नेम है, इधर आपके पास स्ट्रक्चर के मेंबर्स बने हुए हैं, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3 एंड नंबर्स ऑफ मेंबर्स यहाँ पर बने हुए हैं। एवरी स्ट्रक्चर स्टार्ट विद द स्ट्रक्ट कीवर्ड, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है, और उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर का मेंबर कौन है। मेंबर जो आप इंट आईडी लोगे, कैरेक्टर में कोई नेम ले रहे हो, या फ्लोटिंग में कोई भी आप वेरिएबल ले रहे हो, दैट इज द मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर। और हर एक स्ट्रक्चर का एक नेम होता है, और एवरी स्ट्रक्चर स्टार्ट विद द स्ट्रक्ट कीवर्ड। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि एवरी स्ट्रक्चर का जब आप नेम दे देते हो तो एक कर्ली ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस क्लोज, दैट इज विद सेमीकोलंस, और इसका एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, राइट। तो आपको पता लग गया होगा कि डेटा मेंबर क्या होता है। डेटा मेंबर फंक्शंस भी आप इसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हो, राइट। सी एंड सी प्लस प्लस बोथ। तो ये आपको सिंपल एक तरीका है हाउ टू क्रिएट ए स्ट्रक्चर इन सी। तो सिंपल तरीके से देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रक्ट मैंने एम्प्लॉय नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें एम्प्लॉय नंबर डाला है, एम्प्लॉय नेम डाला है, और एम्प्लॉय सैलरी डाला है, और ई एक ऑब्जेक्ट बनाया है। इसके थ्रू मैंने यहाँ पर यूजर से इनपुट लिया है यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। जब भी मेरे को कोई वेरिएबल यूज करना है, कोई भी डेटा मेंबर यूज करना है, तो उसके ऑब्जेक्ट के बाद मैं डॉट लगाऊंगा और उसको एक्सेस करूंगा या इनपुट करवाऊंगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ई डॉट ई नंबर, यहाँ पर एम्प्लॉय का नंबर गया है, ई डॉट नेम, यहाँ पर उसका नेम चला गया है, ई डॉट सैलरी, तो यहाँ पर उसका सैलरी चला गया है। इसी तरह से आप देख सकते हो ई डॉट नेम, ई डॉट सैलरी और ई डॉट नंबर, राइट। तो इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो अपने डेटा मेंबर्स को इन सी प्रोग्रामिंग। फिर उसके बाद आपको मैं एक लाइव इंप्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ इसका प्रोग्रामिंग का, एंड आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस ऑन द एरे और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। या आप देख सकते हो सिंपल तरीके से कि एरे और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो आप समझिए पहले, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप्स, और स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस टाइप्स। यानी हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि जिसके अंदर डिफरेंट कलेक्शंस होती है, राइट। एरे डेटा आर एक्सेस यूजिंग इंडेक्स, और स्ट्रक्चर एलिमेंट एक्सेस यूजिंग द ऑपरेटर्स। यानी कि जैसे आप ऑपरेट करते हो डॉट ऑपरेटर से, उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, यानी कि डॉट लगा के यूज कर सकते हो आप उसके मेंबर्स को। एरे एलोकेट स्टैटिक मेमोरी, स्ट्रक्चर एलोकेट द डायनेमिक मेमोरीज, राइट। तो ये भी एक कंसेप्ट आएगा आपके आगे आने वाली क्लासों में। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है। एरे एलिमेंट एक्सेस द टेक लेस टाइम देन द स्ट्रक्चर। एरे में कम टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पर होमोजीनियस कलेक्शन है,
और एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर एक्सेस होता है, ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है स्ट्रक्चर, राइट। तो एरे और स्ट्रक्चर में यही डिफरेंस होता है। ये मोस्टली एग्जाम में आता है आपका एरे एंड स्ट्रक्चर BC MCA वाले स्टूडेंट्स में, तो आप ध्यान रखें इसे। अब मैं आपको लाइव इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा रहा हूँ। स्ट्रक्चर इन सी, स्ट्रक्चर इन सी किस तरह से बनेगा। स्ट्रक्चर इन सी को आपको ध्यान से देखना है, समझना है, प्रोग्रामिंग को और कंसेप्ट को ध्यान रखना है। सिंपल तरीके से आप देखिए, यहाँ पर आप एक नई फाइल लीजिए और नई फाइल के अंदर आप यहाँ पर सबसे पहले void main stdio जो आप लिखते आए हो अभी तक, ये आपको लिखना है और देन उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। तो सबसे पहले यहाँ पर मेन के लिए मैं थोड़ा सा डिसाइड कर देता हूँ, पहले से ही आपके लिए बना देता हूँ, थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ और सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो किस तरह से मैंने यहाँ पर प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो आपको समझना है कि एवरी स्ट्रक्चर स्टार्ट विद द स्ट्रक्ट कीवर्ड, और जैसे मैंने EMP एक स्ट्रक्चर ले लिया और यहाँ पर E का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पर, और यहाँ पर int RNO ले लिया और E नंबर के लिए मैंने ENO ले लिया और फिर मैंने कैर लिखा, कैर CH ये नेम के लिए ले लिया, इसको मैंने 20 लिखा है और 20 कैरेक्टर तक का कोई भी नेम ले सकता हूँ। और फ्लोट में मैंने सैलरी लिख लिया और फिर मैं अब इस को बंद कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखना है आपको printf सिंपल तरीके से, और यहाँ पर लिखोगे एंटर दी E नंबर, राइट। और फिर आप स्कैनएफ कराओगे इसे, और स्कैनएफ में आप देख सकते हो यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको लिखना है %d और कॉमा लगाइए, एम्परसेंट लगाइए, E डॉट, अब आपको E नंबर लेना है, E नंबर ले सकते हो। और फिर उसके बाद इसी तरह से प्रिंटफ में आप यहाँ पर देखिए, प्रिंटफ में आप नेम ले सकते हो, एंटर द नेम, नेम यहाँ पर आप नेम इनपुट करवाएं और यहाँ पर भी आप स्कैन F का यूज़ कर सकते हो, %s से यूज़ कर सकते हो क्योंकि ज़्यादा है, %s यूज़ कर सकते हो, E डॉट ch इज़ अ वेरिएबल, और फिर printf में आप सैलरी इनपुट करवाएंगे, एंटर दी सैलरी ऑफ एम्प्लॉय और स्कैनएफ करवा दीजिए %f से क्योंकि ये इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, और m% ऑफ E डॉट सेल यहाँ पर लिखिए। और फिर सिंपल तरीके से अब आपको प्रिंट करना है, तो printf में आप एक एक को प्रिंट कर सकते हो। सबसे पहले आपने E नंबर को प्रिंट करना है, E नंबर इज़ %d कॉमा E डॉट ENO जो मैंने लिखा था, और इसी तरह से printf नेम इज़ %s कॉमा E डॉट ch, और फिर इसी तरह से printf आप देख सकते हो यहाँ पर आप सैलरी डाल सकते हो, सैलरी प्रिंट करनी है आपको %f, और फिर आप यहाँ पर देख सकते हो E डॉट सेल आप यहाँ पर लिख दोगे, और देन उसके बाद आप यहाँ पर एक क्लियर स्क्रीन भी दे सकते हो। क्लियर स्क्रीन मैंने ये पहले लिखा था, तो इसको यहाँ से हटा दीजिए। आप जहाँ पर आपने मेन लिखा है उसके जस्ट बाद आप लिखिए यहाँ पर अननेसेसरी स्पेस को रिमूव कीजिए, यहाँ पर आप CLRSCR क्लियर स्क्रीन लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बना रखा है मैंने EMP में E नंबर, CH और सेल, दीज आर द मेंबर वेरिएबल्स, और इसका ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ये इनपुट के लिए है, इतनी लाइनें, तो यहाँ पर ये इनपुट फ्रॉम यूज़र, ठीक है ना, और यहाँ पर दैट इज़ द प्रिंट ऑल मेंबर्स
या एक्सेस, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये सिंपल एक मैंने प्रोग्राम करा, इसको सेव कर दीजिए किसी भी नाम से .c और इसको चलाते हैं हम प्रोग्राम को। नो एरर्स, सिंपल तरीके से हमने करा इस प्रोग्राम को और चलाते हैं हम इसे। सबसे पहले मैंने नंबर डाल दिया 101, नेम डाल दिया मोनू और सैलरी डाल दिया मैंने 12,000 और आप देख सकते हो आईडी आ गया, नेम आ गया एंड सैलरी आ गया, राइट। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर को बना सकते हो। स्ट्रक्चर को बनाना बहुत आसान है। स्ट्रक्ट कीवर्ड लेना है, स्ट्रक्चर का एक नेम लेना है, मेंबर्स लेने हैं, ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट से उसको एक्सेस करवाना है यूजिंग द डॉट ऑपरेटर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।